जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोग्लाइल सेल्स के बारे में। न्यूरोग्लाइल सेल किसे कहते हैं, न्यूरोग्लाइल सेल्स कितने टाइप्स के होते हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन और इंटर मोटर न्यूरॉन्स को हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए पर एक चार्ट बना लेते हैं उसका नर्वस टिश्यू का। देखिए नर्वस टिश्यू, नर्वस टिश्यू कितने भागों में था, तो ये 2 भागों में चला गया था, बट गया था। एक बटा था न्यूरॉन्स में, जिसे हम लोग क्या कहते हैं नर्व सेल बोल रहे थे ना, जिसे हम नर्व सेल बता रहे थे। दूसरा बताए थे न्यूरोग्लायल सेल, न्यूरोग्लायल सेल। देखिए तो न्यूरॉन्स या फंक्शन के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे 2 तरह के होते हैं। क्या बोले हम, फंक्शन के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे। स्ट्रक्चर बोले तो हिंदी में संरचना होता है और फंक्शन बोले तो कार्य, मतलब क्रियात्मक रूप से। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको 2 भागों में कर दें। एक ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के आधार पे हो गया। एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखिए स्ट्रक्चर के आधार पे न्यूरॉन्स 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं, तो 4 तरह के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। एक होता है एनेक्सोनिक। एनेक्सोनिक मतलब क्या होता है, जिसमें एक्सॉन नहीं पाया था, इसलिए लगा देखिए एन एक्सोनिक, एनेक्सोनिक कहलाएगा। जिसमें क्या ना पाया जाए, एक्सॉन नहीं पाया जाएगा, सिर्फ क्या पाया जाएगा, डेंड्राइट्स पाए जाएंगे और सेल बॉडी पाया जाएगा, उसे बोलेंगे हम एनेक्सोनिक। दूसरा होता है बाइपोलर, बाइपोलर न्यूरॉन, बाइपोलर, यह ए बनाए हैं ओ नहीं, ठीक है। दूसरा रहेगा तीसरा स्यूडो यूनिपोलर, स्यूडो यूनिपोलर। और जो 4th आता है उसका क्या नाम है भाई साहब, तो यह था मल्टीपोलर, मल्टीपोलर न्यूरॉन है, मल्टीपोलर न्यूरॉन। अब देखिए एनेक्सोनिक मतलब क्या पता है, एनेक्सोनिक में डेंड्राइट्स पाए जाएंगे, सेल बॉडी पाया जाएगा, लेकिन एक्सॉन नहीं पाया जाएगा। तो बना सकते हैं, ये देखिए ये सेल बॉडी है, ये रहा डेंड्राइट्स, या डेंड्रॉन्स, बना लीजिएगा आप लोग। ये रहा इसका न्यूक्लियस, इसमें पूरा साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे, सेल बॉडी का कहलाएगा। ये पूरा क्या है, सेल बॉडी है। अब हम देखते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या होता है। देखिए ये बाइपोलर न्यूरॉन्स है, इसका न्यूक्लियस, सेल बॉडी, ऊपर गया, यह गया ऊपर से डेंड्राइट्स, नीचे आ गया एक्सॉन, ये रहा सिनेप्टिक नोड, एक्सॉन टर्मिनल, और ऊपर से क्या गया तो डेंड्राइट्स। ये दोनों आपस में क्या हो गया, सेपरेट हो गए, क्या हो जा रहे हैं, सेपरेट हो जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के न्यूरॉन्स को बोलते हैं हम क्या, बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन पाए कहाँ जाते हैं, तो ये हमारे आँखों में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, आँखों में पाए जाते हैं। नाक, जो नाक है ना, सूंघने की शक्ति कहाँ से आती है, तो बाइपोलर न्यूरॉन्स डिटेक्ट करता है, सूंघता है ना, इस मालूम सूंघे अच्छा खुशबू अच्छा महक रहा है, ठीक है, तो क्या डिटेक्ट किया, डिटेक्ट करने कौन कौन का काम कर रहा है, तो बाइपोलर कर रहा है। ठीक है, आप देखते हैं हम लोग स्यूडो यूनिपोलर, यह गया ऐसे नहीं ऐसे, फिर ऐसे नीचे आ गया ऐसे। ठीक है, अब यहाँ से निकल जाएगा ये भाई साहब, ऐसे ऐसे। या डेंड्राइट्स, ये रहा, ठीक है, ये इसका सेल बॉडी है, न्यूक्लियस है। ठीक है, स्यूडो मतलब क्या होता है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स। क्या होता है, स्यूडो मतलब फॉल्स होता है। ठीक है, अब देखते हैं मल्टीपोलर। मल्टीपोलर न्यूरॉन तो बना चुके हैं, कई दफ़ा बनाया है, आप लोग बना के प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसे, फिर भाई साहब ऐसे आएंगे, ऐसे, ये रहा ऐसे, रफ डायग्राम है, इतना तो आपको पता ही है, पिछले वीडियो में पढ़ ही चुके हैं आप लोग। ये रहा इसका स्वान सेल, ठीक है, ये रहा सेल बॉडी, इसके अंदर न्यूक्लियस। ठीक है, तो होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। अधिकतर क्या पाया जाता है, तो मल्टीपोलर न्यूरॉन ही पाया जाता है। देखते हैं न्यूरॉन्स के फंक्शन के आधार पे, न्यूरॉन्स फंक्शन के आधार पे कितने टाइप्स के होते हैं, तो यह होता है 3 टाइप्स के। ठीक है, देखिए पहला होता है सेंसरी, सेंसरी न्यूरॉन होता है, सेंसरी न्यूरॉन। दूसरा होता है इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन। जो थर्ड होता है इसे बोलते हैं मोटर न्यूरॉन।
क्या बोलते हैं, तो मोटर न्यूरॉन। अब कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है। देखिए सेंसरी न्यूरॉन उसे कहते हैं जो सेंसेशन को लेकर जाए, क्या करे, सेंसेशन को लेकर जाए। जैसे मान चलिए हम सुई लिए, इसको चुभ हो रहे हैं, उंगली पर क्या चुभ हो रहे हैं, अब सेंसेशन लेकर जा रहा है, कौन ले जा रहा है, तो न्यूरॉन्स ले जा रहे हैं। कौन ले जा रहा है, न्यूरॉन्स ले जा रहा है, ठीक है। अब दिमाग भेज रहा है, सूचना भेज रहा है कि अब उसको हटाना है, हाथ से चुभ हो रहा है, हटाओ, हटाए ना तुरंत, क्यों हटा रहे हैं, तो दिमाग रीड कर ले रहा है, भाई चुभ रहा है, उसको दर्द हो रहा है, ठीक है। तो जो सेंसेशन ले जा रहा है उससे कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन। और जो इधर से आ रहा है, ब्रेन से क्या आ रहा है, इसको हटाने के लिए, सूचना आ रहा है ब्रेन से हटाने के लिए, इसको हटा लो, तो उसका कहते हैं मोटर न्यूरॉन। उसे क्या कहेंगे, मोटर न्यूरॉन। जो लेके यहाँ से आ रहा है, दिमाग से लेकर आ रहा है, उसे मोटर न्यूरॉन। जो हाथ से ले जा रहा है उसे सेंसरी न्यूरॉन। और इन दोनों को जो कनेक्ट कर रहा है, मोटर और सेंसरी को जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है, उसे कहेंगे आपका इंटर न्यूरॉन कहेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहा है, सेंसेशन को लेकर आता है, ठीक है, समझ गया, सेंसेशन को लेकर आएगा, ठीक है। और इंटर न्यूरॉन क्या करेगा, उन दोनों को कनेक्ट करेगा, किसको, मोटर को, मोटर न्यूरॉन। और सेंसरी न्यूरॉन कनेक्ट कौन करेगा, तो इंटर न्यूरॉन करेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरोग्लायल सेल किसे कहते हैं और कितने टाइप्स होते हैं, इसको मिटा लें पहले, फिर इसको समझाते हैं अच्छे से। चलिए फिगर बनाना सीख लीजिए इसका, एनेक्सोनिक का, बाइपोलर का, और स्यूडो यूनिपोलर, मल्टीपोलर। मल्टीपोलर तो हमेशा पूछता है एग्जाम में, हमेशा। अगर आप होंगे 10th क्लास बोर्ड होता है ना, तो उससे पूछता है, हर बार पूछता है, ऐसा नहीं है, किसी न किसी सेट में पूछता है कि नर्वस टिश्यू का न्यूरॉन्स का डायग्राम बनाइए। देखिए अब देखते हैं न्यूरोग्लायल सेल। न्यूरोग्लायल सेल यह क्या होता है, तो बता भी चुके हैं। न्यूरोग्लायल सेल क्या करते हैं, तो यह न्यूरॉन्स को सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और न्यूट्रिशन देते हैं। बताए थे, याद कर लीजिए, याद किए होंगे, भूल भी गए होंगे, उनको पता है, ठीक है। और क्या करता है, तो ये डिवाइड करते हैं। न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करता था, लेकिन ये डिवाइड करता है, जिसकी वजह से ब्रेन ट्यूमर हो रहा था। क्या हो रहा था, ब्रेन ट्यूमर हो रहा था, ठीक है। अब इसमें कितने सेल्स पाए जाते हैं, तो इसमें 5 सेल पाए जाते हैं। लिख लें हम लोग पहले, देखिए पहला होगा एस्ट्रोसाइट, दूसरा क्या है, स्वान सेल, तीसरा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, फोर्थ देते हैं एपेंडाइमल सेल, पांचवा है मैक्रोग्लायल सेल। अब एक एक तरह से समझते हैं क्या करता है। देखिए जो एस्ट्रोसाइट्स होता है, यह स्टार शेप्ड का होता है। कैसा होता है, स्टार शेप्ड का होता है। यह ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। क्या बनाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर। आपको पता है एक इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ब्रेन में ब्लड फ्लो नहीं करता है, कहेंगे क्या फ्लो करता है, तो उसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। क्या होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो व्हाइट कलर का होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का। ब्रेन के अंदर, ब्रेन के बाहर नहीं, ब्रेन के सतह पे नहीं कर रहे हैं, ब्रेन के अंदर क्या भरा होता है, तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड होता है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड पाया जाता है, ब्लड नहीं पाया जाता है, ठीक है। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो, अब देखिए ऐसे मान चलिए, अगर इसको हम बनाना चाहें, ये रहा ब्लड वेसल्स, एक रहा ब्लड वेसल्स, और यह रहा समझिए ब्रेन। क्या है, ब्रेन का वेसल्स है। इसमें सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भर रहा है, इसमें क्या रहा है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, इसमें क्या भरा है, ब्लड फ्लो कर रहा है। अब इसको स्टार शेप्ड का ऐसे बनेगा ना, स्टार शेप्ड कैसे बनता है, स्टार, अरे ऐसे बनाइए ना, ऐसे, ठीक है। अब इसको कनेक्ट कर रहा है, इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, स्टार शेप्ड जो है, अरे ऐसे कनेक्ट करा दीजिए। स्टार लग रहा है ना, हाँ लग रहा है स्टार, ठीक है। तो स्टार शेप, तो यह ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। ब्लड वेसल्स और ब्रेन के जो वेसल्स हैं, जो अंदर उसके हैं, उससे कहता है उन दोनों को जोड़ कर रखता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है। और कैसा होता है, स्टार शेप का होता है। तो लिख लीजिए, जैसे देखते हैं ना, कभी कोई पागल इंसान है, कोई पागल इंसान होता है, तो डॉक्टर कहता है ना इनको ठीक होने में लगभग साल भर लग जाएगा, 6 महीने लग जाएगा। क्यों कहता है, क्योंकि मान लीजिए दवा चल रहा है, उसका डोजेज है, कुछ डोजेज बना होगा, तो दवा खा रहा है तो डिजॉल्व किस में हो जाएगा, ब्लड में डिजॉल्व होगा। अब ब्लड के थ्रू जा रहा है, वहाँ ब्रेन तक जा रहा है। अब ब्रेन से दिमाग उसका पागल है ना, ब्रेन से ही पागल है भाई, ब्रेन से पागल होगा ना, तो ब्रेन तक जा रहा है ब्लड वेसल्स। अब दवा पहुँच नहीं पाएगा, नहीं पहुँचेगा, क्योंकि कहाँ पाया जा रहा है, वहाँ पे एस्ट्रोसाइट पाया जा रहा है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर आएगा कि भाई साहब पहले हमको दिखाओ,
कौन सा दवा है, कैसा दवा, किस प्रकार का दवा है, ठीक है, उसको जांच पड़ताल करेगा, फिर उसको बहुत कम मात्रा में भेजेगा, किसके, ब्रेन को भेजेगा बहुत कम मात्रा में, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन पहले समझते हैं, ये स्टार शेप्ड का होता है, कैसा होता है, स्टार शेप्ड का होता है, स्टार शेप वाला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, ये क्या करता है, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इसे हम क्या बोल सकते हैं, ट्रिपल बी बोल सकते हैं, ब्लड ब्रेन बैरियर बनाता है, ठीक है। अब देखिए स्वान सेल क्या करता है, अभी बताए थे, स्वान सेल क्या होता है, माइलिन शीथ बनाता है। माइलिन शीथ क्या होता है, जिसमें बताए थे, जिस न्यूरॉन सेल्स में, जिस न्यूरॉन्स के ऊपर ज़्यादा माइलिन शीथ बनेगा उसका दिमाग बहुत तेज होगा, बताए थे ना, उसे माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते थे, क्या बोलते थे, माइलिनेटेड न्यूरॉन बोलते थे। जैसे होता है ना, शुरुआत जो छोटा बच्चा होता है उसका दिमाग बहुत तेज होता है, ठीक है। जैसे मतलब बूढ़ा हो जाता है इंसान तो क्या करता है, वो सोच नहीं पाता है कि चश्मा कहाँ रखे हैं, याद ही नहीं रहता है, फिर किसी पूछता है कि बाबू देखना हमारा चश्मा कहाँ है, ठीक है, ढूंढने का काम करता है। तो क्या होता है, स्वान सेल क्या बनाता है, माइलिन शीथ बनाता है, माइलिन शीथ बनाता है, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ, ठीक है, माइलिन शीथ बनाता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट क्या आता है, लेकिन यह माइलिन शीथ पीएनएस बनाता है, पीएनएस। अब पीएनएस क्या है, इसे बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, क्या बोलते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यह माइलिन शीथ बनाएगा कहाँ पे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगा। बताएंगे नर्वस सिस्टम जब पढ़ाएंगे तो उसको बताएंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है और सीएनएस क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये भी माइलिन शीथ बनाता है, यह भी माइलिन शीथ बनाएगा, माइलिन शीथ फॉर्मेशन करेगा, लेकिन ये कहाँ बनाएगा, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाएगा। कहाँ बनाएगा, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या बनाएगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में बनाएगा, ठीक है। अब एपेंडाइमल सेल क्या होता है, तो एपेंडाइमल सेल, इसमें सीलिया पाया जाता है। क्वेश्चन बनता है यहाँ से, ह्यूमंस का कौन सा ऐसा सेल है जहाँ पर सीलिया पाया जाता है, तो कहाँ है, तो एपेंडाइमल सेल में क्या पाता है, सीलिया पाया जाता है। और ये क्या करता है, तो सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड बनाता है। जैसे ब्लड बनता है कहाँ बनता है, तो बोन मैरो में बनता है, उसी तरह सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कहाँ बनता है, तो एपेंडाइमल सेल में बनता है। और भी बनता है, एंटीरियर प्लेक्सस में बनता है, बताएंगे आने वाले लेक्चर में, ठीक है। तो क्या बनता है, तो हैव सीलिया, अब सीलिया नहीं जानते आप लोग, जैसे एसएल है ना, ये देखिए एसएल है, तो इसके ऊपर इस तरह पाया जाएगा, इसे बोलेंगे सीलिया, देख रहे हैं, ये देखिए दिख रहा है ना, इसे बोलेंगे सीलिया। और क्या करता है यहाँ, तो फॉर्मेशन CSF, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो, आने वाले लेक्चर में लिख देंगे अच्छे से, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। अब मैक्रोग्लाइसल क्या करता है, आने वाले पैथोजेंस को किल करने का काम करता है, ठीक है। और जो हमारे सेल जो डैमेज हो चुके हैं उनको खा पी खत्म करेगा, जो हमारे डेड सेल हो चुके हैं उनको खा पी के खत्म करेगा, बाहर निकाल देगा, एलिमिनेट कर देगा। तो क्या करता है, तो किल द पैथोजेंस, अब पैथोजेंस क्या होते हैं, आपको पता है पैथोजेंस क्या होते हैं, जैसे वायरस हो गया, बैक्टीरिया हो गया, लिख लीजिए, जैसे वायरस, बैक्टीरिया, बाहर से पैथोजेंस होते हैं ना, बैक्टीरिया, इनको क्या करता है, किल करने का काम करता है और खा पी खत्म करेगा, इंगल्फ, खा पी खत्म कर देगा, इंगल्फ द पैथोजेंस को खा पी के खत्म कर देगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नर्वस सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे।